जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिक्स क्लास इंग्लिश का यूनिट 3 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, द लेक ऑफ आयल ऑफ इनिसफ्री। ये एक पोइम है और इस पोइम में बेसिकली जो शायर है वो नेचुरल लाइफ और आर्टिफिशियल लाइफ दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन क्रिएट करता है और वो सपोर्ट करता है और बेताब है विलेज में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है जिसमें एक पूरा जो विलेज का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर एक और पिक्चर है जिसमें आपको एक सिटी का माहौल नज़र आ रहा है। तो इस पोएम में बेसिकली शायर जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं सिटी लाइफ में रहता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो अब मैं इस बात की तवक्को कर रहा हूँ कि मैं एक विलेज में चला जाऊँ, एक गांव में चला जाऊँ और एक ऐसी जगह पर चला जाऊँ जहाँ पर ये जो शोर शराबा है सिटी लाइफ का, इससे मैं दूर चला जाऊँ। ठीक है। तो बेसिकली ये जो शायर है विलियम बटलर येट्स, ये इसका जो कंटेंट ऑफ राइटिंग है, ये जो इसके जो थीम है जिस पर ये ज़्यादा इसने पोइट्री लिखी है, इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो वो नेचर ही है। इसने ज़्यादातर जो कंटेंट लिखा है वो नेचर के हवाले से लिखा है। किसी भी पोएम, आर्टिकल या यूनिट को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले शायर की साइकी को चेक करें कि वो कैसा टेस्ट रखता है, उसके थीम क्या हैं, किन किन टॉपिक्स पर उसने लिखा है, फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक था। अब हम ये जो 3 स्टैंजाज पर मुश्तमिल पोएम है इसे पढ़ने जा रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस फ्री। यानी इतना वो शहर की जो ज़िंदगी है उससे डिस्टर्ब हो चुका है। वो कह रहा है आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ और अभी चला जाऊँगा, एंड गो टू इनस फ्री। और इनस फ्री एक जजीरा नुमा जगह है, एक आयल है आयरलैंड के अंदर, मैं वहाँ चला जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा जो झोंपड़ी है वो वहाँ पे बनाऊँगा, ऑफ क्ले, मट्टी की, एंड वेटल्स मेड, और ये जो तिनके होते हैं, तिनकों की, जैसे ये छोटी छोटी जो बांस की झोंपड़ियाँ बनी होती हैं, इस तरह करके मैं वहाँ पे एक झोंपड़ी बनाऊँगा, इनस फ्री में चला जाऊँगा। 9 बीन रोज़, 9 जो बीन की फलियां हैं, सोयाबीन की जो फलियां हैं, रोज़ उनकी कतारें, विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पर उगाऊंगा, यानी वहाँ पर मैं जो फलियों की कतारें हैं, 9 रोज़ यानी 9 कतारें वहाँ पर तरतीब दूंगा। अ हाई फॉर द हनी बी, और शहद के लिए, शहद की मक्खियों के लिए एक छत्ता भी वहाँ पे तरतीब दूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे अकेला रहूँगा। बी लाउड ग्लेड, शहद की मक्खियों का जो शोर है, एक मैदानी इलाके में, उस जगह पर मैं रहूँगा। यानी जहाँ मैं जाके अपनी कैबिन बनाऊँगा, झोंपड़ी बनाऊँगा, उसके इर्द गिर्द मुझे शहद की मक्खियों का शोर सुनाई देगा, और मैं वहाँ पर एक मट्टी और तिनकों से कैबिन बनाऊँगा। और ये जो मॉडर्न शहर की ज़िंदगी के ये जो बड़े बड़े मकानात, महल और ये फ्लैट्स हैं, इनमें शोर वाली जगहों पर मैं नहीं रहूँगा, बल्कि मैं अगर शोर सुनूंगा भी तो वो नेचुरल माहौल के अंदर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, जो वहाँ पे परिंदे होते हैं, छोटी छोटी जो क्रिकेट होते हैं, या इस तरह करके जो बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज़ें सुनूंगा। सेकंड स्टैंजा वो कहता है एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, तो वहाँ मुझे पीस मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो वाला पीस जो आहिस्ता आहिस्ता आता है मेरी तरफ, उस पीस को मैं वहाँ पर हासिल करूँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के जब पर्दे उठते हैं तो उसके बाद जो पीस आता है, जो अमन आता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको महसूस करूँगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट एक ख़ास किस्म का छोटा सा केकड़ा होता है जो कि अपनी भुनभुनाहट से आवाज़ निकालता है, जैसे ये आपको आगे कैबिन पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो वो क्रिकेट की जो आवाज़ है मुझे वो सुनाई देगी। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर,
और निस्फ शब को मुकम्मल टिमटिमाहट होगी, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर चमक होगी। एंड अ नून पर्पल ग्लो, और दोपहर के वक्त वहाँ पर जामनी रंग की जो एक हरारत होगी, वो एक नेचुरल माहौल बहुत मुझे अच्छा लगेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और शाम जो है वो लिनेट, ये भी एक ख़ास किस्म का बर्ड है, उसकी जो परों की आवाज़ है वो शाम के वक्त मुझे सुनाई देगी। और ये जो परिंदों की, केकड़ों की, इनकी जो आवाज़ें मुझे आएंगी, ये मुझे बहुत प्लेयर फ्राहम करेंगी, सुकून फ्राहम करेंगी। लास्ट स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और अभी चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात मैं वहीं पे रहूँगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। आई हेयर लेक वाटर, मैं लेक बेसिकली किसे कहते हैं, नहर को कहते हैं। स्ट्रीम और लेक में फ़र्क क्या होता है, स्ट्रीम वो पानी का रास्ता होता है जो ख़ुद ब खुद बनता है, लेक पानी का वो रास्ता होता है जो इंसान बनाते हैं। आई हेयर लेक वाटर, मैं नहर के पानी की आवाज़ सुनूंगा। लैपिंग, टकराते हुए, विद लो साउंड्स, धीमी आवाज़ में, बाय द शोर, बाय द शोर, समंदरी किनारे से, वो जो एक आयल होता है, जजीरा होता है, उससे जब वो टकराएगा झील का पानी, नहर का पानी, तो उसकी मैं आवाज़ सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं रोड साइड पर खड़ा होऊंगा, जब रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर मैं खड़ा होऊंगा। आर ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या सरमई जो फुटपाथ है उसके ऊपर जब मैं खड़ा होऊंगा, तो फिर मैं उस वक़्त पानी का शोर के, यानी समंदर के किनारे के साथ, सॉरी जजीरे के किनारे के साथ पत्थरों के ऊपर पानी को टकराते हुए मैं उसकी आवाज़ को महसूस करूँगा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो उस आवाज़ को मैं दिल की गहराइयों से महसूस करूँगा और उसे मैं सुनूँगा। ठीक है, तो ये देखें कितनी खूबसूरत विलियम बटलर यीट्स ने अपनी जो आइडियाज़ हैं उसको एक पोएम की शक्ल दी है। जी, तो इस पोएम की यहाँ पर समरी मौजूद है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ, रीडिंग करने लगा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, नेचर का इंसान के साथ ताल्लुक़ क्या है। बेसिकली इंसान जब इस दुनिया में आए थे तो वो नेचर का जो एक पूरा माहौल था उसके अंदर रहते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने पत्थरों को काटा और अपने लिए शेल्टर बनाए गारों में, और आहिस्ता आहिस्ता आज एक मॉडर्न दौर में हम रह रहे हैं। तो असल इंसान की जो माँ है वो नेचर है। तो एक इंसान जब भी माँ से बिछड़ कर दूसरे माहौल में जाता है तो उसको माँ की याद आती है, मोहब्बत उसको नीड होती है। इसीलिए आज भी मॉडर्न इन सिटीज़, शहरों में जो लोग रहते हैं, वो जब नेचर की तरफ जाते हैं तो नेचर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो हमारी माँ होती है। तो जब हम नेचर की तरफ जाते हैं तो वो बिछड़े हुए बच्चों को अपनी आगोश में दोबारा लेकर उसी तरह की मोहब्बत देती है, और हमारे जो जितने भी स्ट्रेस, परेशानियाँ, मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यही उसका विलियम बटलर यीट्स का भी ख्याल था, और वो सारी पोएम अभी हमने स्टडी की है, उसकी जो समरी है वो यहाँ पे मौजूद है। दिस पोएम बाय विलियम बटलर यीट्स इज़ अबाउट अ मैन ओवरवेल्म्ड विद अर्बन लाइफ, जो कि ज़्यादा मगलूब हो चुका है अर्बन लाइफ से। इन ऑर्डर टू फाइंड पीस ही कीप्स ड्रीमिंग ऑफ गोइंग बैक टू नेचर। यीट्स describes his intention to go to Innisfree, a peaceful island, and build a small cabin of clay and wattles. He wants to grow beans, keep bees for honey, and enjoy this life in a tranquil atmosphere. He imagines a spiritual kinship with this place where waters of the lake lap around the shore. This place is in sharp contrast with the town, with two pavements, roads, hustle and bustle, and he is trying to summon courage to leave the city and live in the secluded island near the coast of Ireland. ओके, सो ये अब अपने अंदर एक हौसला बिल्ड कर रहा है, जिस हौसले की बुनियाद पर उसने शहर को छोड़कर गांव के अंदर, विलेज के अंदर इस तरह के जजीरे के किनारे पर जाके ज़िंदगी गुजारनी है। सो दैट वाज ओवरऑल द लेक्चर ऑफ टुडे। होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक्स।